हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीजीएल 2021 के लगभग सारी पाली में पूछा गया था। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलेगा मैथ ओरिजिनिंग का फाउंडेशन बैच, इसके अलावा एएलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच जो कि अभी चल रहा है लाइव फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हम लोग यहाँ शुरुआत करने वाले हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है जब x को 19, 28, 55 और 91 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। तो हमें x का मान बताना है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि इन चारों नंबर में से हम क्या घटाएं। इन चारों नंबर में से घटाया क्या जाता है, x को घटाया जाता है तो यह चारों नंबर आपस में समानुपाती हो जाता है। तो पहले तो हम लोग यह समझते हैं कि समानुपाती क्या होता है, फिर इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का यहाँ पे हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके मदद से ऐसा कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में मात्र आपको कुछ ही सेकंड का समय लगेगा। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहे कि a अनुपात b, यहाँ पे एक अनुपात है और दूसरा अनुपात है c अनुपात d, अगर यह आपस में बराबर हो जाए ना तो यही कहलाता है समानुपात। दो अनुपात के बराबरी को हम लोग समानुपात कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a अनुपात b के लिए a बट्टा b बराबर c अनुपात d के लिए हम क्या लिख सकते हैं, c बट्टा d लिख सकते हैं। तो अगर a बट्टा b बराबर c बट्टा d हो, चार नंबर इस तरीके से हो कि a बट्टा b बराबर c बट्टा d हो जाए तो यह क्या कहलाता है, समानुपाती। तो यहाँ जो नंबर दिया गया है, पहला नंबर क्या है 19, दूसरा नंबर क्या है 28 है, तो हम लिखेंगे 19 बट्टा 28। और इसके अलावा तीसरा नंबर क्या है आपका 55 और चौथा जो नंबर है वह है 91, 55 बट्टा 91। हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या बोला गया है कि प्रत्येक में से x घटाया गया, यानी 19 माइनस x, 28 माइनस x, 55 माइनस x और 91 माइनस x। जब प्रत्येक नंबर में से x घटाया जाता है तो यह क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो सोचिए जरा सा कि जब आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकालिएगा तो यह बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आपका समय ले लेगा। तो इससे हम लोग को बचना है। करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि प्रत्येक में क्या जोड़े या प्रत्येक में से क्या घटाए कि यह समानुपाती हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का यहाँ देखिएगा तरीका क्या होगा। कई क्वेश्चंस देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट यहाँ से समझिएगा। पहले क्वेश्चन से, जैसे पहला नंबर है 19, दूसरा नंबर है आपका 28, ठीक है। इसके अलावा तीसरा नंबर है 55 और चौथा जो नंबर है वह है आपका 91। हमें क्या करना है कि पहला दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए पहले दोनों का अंतर कितना का है 19 और 28 में, सर 19 और 28 में 9 का अंतर है, ठीक है। और तीसरा और चौथा में अंतर कितना का है, 11 में से 5 माइनस करिएगा तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका है 8, 8 में से 5 माइनस करिएगा 3। इसका हमें निकाल लेना है अनुपात, यानी कि पहला दोनों का डिफरेंस और लास्ट के दोनों के डिफरेंस का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अनुपात निकालिए, 9 अनुपात 36 है। वैल्यू अगर अनुपात में करता है तो काटते हैं, कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 4 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या करना है आपको ना, इससे इसके पहले नंबर में गुना करना है। तो 4 से 19 में गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। और इससे इसके पहले में तो 1 से 55 में गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इस दोनों का अंतर निकालिए और इसमें भाग करिए अनुपात के अंतर से। तो 1 और 4 में कितना का अंतर है, 3 का, तो 3 से। 76 में से 55 माइनस करिएगा तो 21 होगा, 21 बट्टा 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ जितना भी पद दिया गया है इन चारों पद में से अगर आप 7 माइनस करते हैं ना, 7 माइनस करके देख लीजिए, यह जो नंबर होगा वह आपस में समानुपाती हो जाएगा। हम 7 माइनस करके बताते हैं आपको। 19 में से 7 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 28 में से 7 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 55 में से 7 माइनस करिएगा, 48 हो जाएगा। और 91 में से अगर 7 माइनस करते हैं ना तो 84 हो जाएगा। काटिए इसको, 3 से काटिएगा, 3 चौके 12, 3 से काटिएगा 3 सत्ते 21, 12 से काटिएगा 12 चौके 48, 12 से काटिएगा 12 सत्ते 84। इधर भी 4 बट्टा 7, इधर भी वैल्यू क्या हो गया, 4 बट्टा 7 हो गया। कहने का मतलब है कि प्रत्येक में से हमें क्या घटाना पड़ा, प्रत्येक में से जब हम लोगों ने 7 घटाया तो यह नंबर जो है वो आपस में क्या हो गया है, समानुपाती हो गया है। आगे देखिए, इसी ट्रिक की हेल्प से हम लोग सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करेंगे। देखिए
अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला है। बोला है 24, 40, 30 और 57 प्रत्येक में से x घटाने पर, प्रत्येक में से क्या घटाया गया, x घटाया गया। x घटाने पर यह समानुपाती हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, और जब x का मान निकल जाएगा तो फिर हमें बताना है कि इस दोनों का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है हमारे पास 24, इसके अलावा है 40, तीसरा जो नंबर है वह है 33 और चौथा जो नंबर है वह है आपका 57। हमें क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है। तो 24 और 40 का डिफरेंस कितना का है, 16 का। उसी तरह से 33 और 57 में डिफरेंस कितना का है, 24 का। दोनों का डिफरेंस, पहले दोनों का और लास्ट के दोनों का डिफरेंस निकालिए, इसका निकाल लीजिए अनुपात। 16 और 24 कितना से कटेगा, 8 से। तो 8 दूना 16 और 8 तिरिक 24। अब क्या करना है, इससे गुना करना है 24 में, तो 24 तिया 72, और इससे गुना करना है 33 में, तो 33 दूना 66। अंतर में अनुपात के अंतर से भाग करिए तो 2 और 3 में 1 का अंतर, तो 1 से भाग। 72 में से 66 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यही वैल्यू किसका हो गया, यही वैल्यू आपका x का हो गया, क्योंकि बोला था कि प्रत्येक में से क्या घटाएं। तो प्रत्येक में से जब आप 6 घटाइएगा, यहाँ जो चारों नंबर दे रखा है उसमें से अगर आप 6 माइनस करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में 5x प्लस 5x प्लस 12 का, तो x का वैल्यू अगर 6 आया है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 12, 30 और 12 हो जाएगा 42। ठीक है, x का वैल्यू 6 है, यहाँ रखिए, 6 चौके 24 और 15 कितना हो जाएगा, 39। इस दोनों का हमें अनुपात निकाला है, निकाल दीजिए। दोनों वैल्यू कटेगा 3 से, 14 तिया 42, 13 तिया 39, यानी 14:13। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेन जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे था, इसी ट्रिक को आपको यहाँ पे समझना था। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी वही है। यहाँ दिया गया है 4 नंबर, इन चारों में से प्रत्येक में से x घटाने पर यह समानुपाती हो जाता है। कैसे हम x का वैल्यू निकालेंगे, देखिए 54 और 49 है। सबसे पहले यहाँ पे सभी नंबर को लिखते हैं। पहला नंबर है 54, दूसरा नंबर है 49, जो तीसरा नंबर है वह है 22 और चौथा नंबर जो है वह है आपका 21। पहला दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना का है, 54 और 49 में 5 का अंतर, तो 5 का डिफरेंस है, और इसमें क्या डिफरेंस है, 1। इस दोनों का हमें निकालना है अनुपात। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 1 से 54 में गुना, तो 54 हो जाएगा पहले पद में, और इस 5 से इसके पहले पद में, तो 22 पंचे 110 हो जाएगा। इसका निकालना है डिफरेंस, और इसमें भाग करना है अनुपात के अंतर से। तो 5 और 1 में अंतर कितना का, 4 का। वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करिएगा। तो 110 में से 54 माइनस करिए, 10 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, और 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 हो जाएगा। 56/4 कितना हो जाएगा, 14। तो 14 किसका वैल्यू आ गया, x का। प्रत्येक में से x घटाने पर यह समानुपात हो जाता है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 14। अब x का वैल्यू आप निकाल लिए हैं, तो यहाँ से 8x माइनस 25 का मान निकाल लीजिए। देखिएगा कितना हो जाएगा, 14 × 8 = 112 माइनस 25, इसका मान हो जाएगा। और यहाँ पे 14 × 7 = 98 माइनस 26, इसका मान हो जाएगा। दोनों वैल्यू निकालिए, 12 में से 5 माइनस करिएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 2 माइनस करिएगा 8 हो जाएगा। इधर देखिए 8 में से 6 माइनस करिएगा 2 हो जाएगा, और 9 में से 2 माइनस करिएगा 7 हो जाएगा। 87 अनुपात कितना हो रहा है, 72 हो रहा है। अगर वैल्यू को हम काटे तो 3 से कट जाएगा, 3 से दोनों को काटिए, 3 से काटिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 29, और यह कितना हो जाएगा, 24। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 29:24 यानी विकल्प सी हो जाएगा। एक बार अगर हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर यहाँ पे x का मान पुट करके हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों का अनुपात बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस वाले को देख लिए हैं, चौथे क्वेश्चन को देखिए। यहाँ देखिए बोला है 3 संख्याओं 52, 47, 20 और 19, यहाँ 3 नहीं 4 होगा। प्रत्येक में से x घटाया गया, इस प्रकार से प्राप्त संख्या समानुपाती हो गया। तो x + 4 और x - 8 का मध्यानुपाती। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वह नंबर निकालेंगे जिसको इसमें से घटाने पर समानुपाती हो जाता है। तरीका हमने आपको क्या बता रखा है, जैसे पहला नंबर है 52, दूसरा नंबर है 47, तीसरा नंबर जो है वह है आपका 20, और जो चौथा नंबर है वह है 19। पहला दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का, सर पहले दोनों का डिफरेंस 5 का, आखिरी दोनों का डिफरेंस कितना का है, 1 का। 5:1 क्या करना है, दोनों के अंतर का अनुपात। अब इस 1 से 52 में गुना, कितना हो जाएगा, 52,
और इस 5 से 20 में गुना कितना हो जाएगा 100। दोनों का निकालना है डिफरेंस और इसमें भाग करना है अनुपात के अंतर से, तो 5 और 1 में अंतर कितना का 4 का। 100 में से 52 माइनस करिएगा 48, 48 बट्टा 4 कितना हो जाएगा 12। x का वैल्यू आपका 12 आ गया प्रत्येक में से x घटाने पर, तो प्रत्येक में से कितना घटाना है 12, x का वैल्यू 12 आ गया। अब हमें बताना है x प्लस 4, तो x का वैल्यू अगर हमारा 12 है तो x प्लस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, और x माइनस 8, तो x का वैल्यू 12 है तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4। हमें इस दोनों का यानी 16 का और 4 का मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती होता है रूट अंडर ए बी, यानी जिन दो वैल्यू का मध्यानुपाती निकालना है उन दोनों को गुना करके वर्गमूल, तो 16 चक्के 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, विकल्प बी हमारा आंसर। हमें फाइनली इन दोनों नंबर का वर्गमूल निकालना था, तो हम x का मान निकाल लिए हैं, तो जब x का मान हमारे पास है तो x प्लस 4 का मान भी हो जाएगा और x माइनस 8 का भी मान निकल जाएगा, और फिर इस दोनों नंबर का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या होता है रूट अंडर ए बी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए संख्या 21, 22, 60 और 64 प्रत्येक में जब x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात हो जाती है, तो x माइनस 2 और 2x माइनस 8 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, नंबर देख लीजिए क्या है, 21 है, इसके अलावा 22 है, साथ में 60 है और 64 है। प्रत्येक में क्या किया गया है x घटाया गया है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे अंतर 1 का, आखिरी के दोनों में अंतर कितना का 4 का, इन दोनों का निकालना है अनुपात। अब इससे पहले पद में तो 21 चौके 84 और इससे इसके पहले पद में कितना हो जाएगा 60, दोनों का निकालना है अंतर, बट्टा में इस दोनों का डिफरेंस 4 और 1 में 3 का अंतर। 84 में से 60 माइनस करिएगा 24, 24 बट्टा 3 कितना हो जाएगा 8, x का वैल्यू आपका निकल गया 8। यही तो बोला है प्रत्येक में से जब x घटाया जाता है तो x का मान कितना हो गया 8। अब x माइनस 2, तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, और 2x प्लस 8, तो 8 दूना 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। इसका हमें क्या निकालना है मध्यानुपाती, तो 6 और 24 का मध्यानुपाती निकाल दीजिए, रूट अंडर 6 गुना 24 हो जाएगा। 20 छक्के 120, 4 छक्के 24, 144, 144 का वर्गमूल कितना होगा 12 हो जाएगा, यानी विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रत्येक में से x घटाया जाता है या जोड़ा जाता है, दोनों ही केस में क्वेश्चन को सोल्व करने का आपका यही तरीका होना चाहिए। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, करना क्या है आपको, पहला दोनों का अंतर निकालना है और अंतिम दोनों का अंतर निकालना है, दोनों का अनुपात। 21, 22 में 1 का अंतर, 60, 64 में 4 का अंतर, 1 अनुपात 4 हो गया। अब इससे गुना करना है इसके पहले पद में, तो 21 चौके 84 और इससे इसके पहले पद में 60 एकम 60, इसका निकालना है अंतर, और बट्टा में अनुपात के अंतर से भाग, 3 है तो 3 से भाग, x का मान निकल जाएगा। यानी इतना कैलकुलेशन आप मन ही मन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूछेगा बाकी तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसी तरह के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।